दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्लास 9th NCERT चैप्टर ग्रेविटेशन से लिया गया है। इसमें हमसे बोला गया कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है अर्थ के बीच में और एक 1 kg के ऑब्जेक्ट के बीच में। मास ऑफ द अर्थ हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ हमें दी हुई है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला होता है G m1 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 क्या होते हैं, मास ऑफ द टू बॉडीज, जो भी हमारे पास दो बॉडीज लेनी है, और r होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, हमें f का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू हमारे पास फिक्स होता है जो कि होता है 6.67। g का वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होता है हमारे पास g का वैल्यू। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास आ गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, अच्छा हमारे पास एक मास के, सपोज हम इसको ले लेते हैं, मास ऑफ m1 को ले लेते हैं हम अपना मास ऑफ अर्थ, और m2 को ले लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ हमें कितना दे रहा है, मास ऑफ अर्थ हमें दे रहा है 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻6 ये हमें दे रहा है। ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24। मास है हमारा, ये तो हमारा रेडियस का वैल्यू था 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, मास सारे हमें केजी में लेने हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 इंटू 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर का वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 6.4। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका वैल्यू। अब इससे जो हम f कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमें f कैलकुलेट करना है, तो f का वैल्यू जो हम निकालेंगे वो हमारे पास कितना आता है, फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास